Good morning, children. How are you all, children? Fine? Very good. Welcome back to your SS class, children. So, yesterday we completed our chapter 13 with its book exercise and question answers. I hope all of you have done the book exercise and question answers. Sorry, children. Yesterday I couldn't send you the answers and homework. Nothing matters, children. Today I will send you. Okay? Today we will start our new chapter, chapter 14, Clothes We Wear. See, children. From starting हमने एसएस में क्या पढ़ा? पहले हमने यूनिवर्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने उसमें पढ़ा अर्थ के बारे में कि अर्थ एक प्लेनेट है। फिर हमने अर्थ के बारे में पढ़ा, फिर हम उसमें इंडिया पर आए। इंडिया में हमने अभी पढ़ा इंडिया की मेन सिटीज। पहले तो इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, फिर उनकी कैपिटल्स, फिर इंडिया के कौन से 4 मेट्रो सिटीज हैं, मेजर सिटीज हैं, और उसके बाद हमने पढ़ा इंडिया में किस टाइप का खाना खाया जाता है। नाउ इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी क्लोथ्स वी वियर। इंडिया में कितने टाइप्स ऑफ क्लोथ्स पहने जाते हैं। फॉरेन में इतना नहीं होता चिल्ड्रन जितना इंडिया में है। हर कल्चर की अपनी एक ट्रेडिशनल ड्रेस है, हर स्टेट की अपनी एक ट्रेडिशनल ड्रेस है। सो दैट्स व्हाई इंडिया इज वेरी डाइवर्स कंट्री। मतलब इतने सब चीजें देखने को मिलती है हमें। इतने अलग अलग आपके त्योहार हैं, इतने अलग अलग रिलीजन है, तो इतने ही टाइप का खाना है, इतने ही टाइप के कपड़े हैं, एवरीथिंग। ओके चिल्ड्रन, सो टुडे वी विल स्टडी रिगार्डिंग दिस। So children, now let's begin. हमें स्टार्ट करना चाहिए अब। तो देखो, अब इसमें सबसे पहली चीज ये देखिए, आपको ये 2 ड्रेस दी हुई है, 1 समर की 1 विंटर की। अब आपको बतानी है कि कौन सी समर की कौन सी विंटर की। इट्स वेरी इजी सिंपल चिल्ड्रन। एक में कोट और मफलर है और दूसरे में सिंपल आपकी ड्रेस है। दिस सिंपल वाली ड्रेस समर की है और वो वाली विंटर्स की है। ओके, नाउ सी चिल्ड्रन, in the previous lesson we have learned about our different food habits. हमने अपने previous मतलब पिछले चैप्टर में लेसन में क्या पढ़ा था कि इंडिया में कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड हैबिट्स है, कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ खाने खाए जाते हैं, कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड खाए जाते हैं। सिमिलरली द क्लोथ्स वी वियर डिपेंड अपॉन द वेदर कंडीशंस एंड वे ऑफ लिविंग। वैसे ही जो हम कपड़े पहनते हैं ये वहां के मौसम पे, जहां हम रहते हैं वहां के मौसम पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कश्मीर में रह रहा है तो वहां ठंड पड़ती है, तो वहां की जो ड्रेस है वो उसी के अकॉर्डिंग है। साउथ में जो है गर्मी पड़ती है, ठंड पड़ती नहीं है, तो वहां की जो ड्रेस है वो उसी के अकॉर्डिंग है। ओके चिल्ड्रन, तो इन्होंने कहा है कि जो हम कपड़े पहनते हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं, वो वहां की वेदर कंडीशन यानी कि मौसम पर डिपेंड करते हैं। देयरफॉर पीपल इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया वियर लाइट कॉटन क्लोथ्स इन समर एंड वार्म वुलन्स इन विंटर। इसलिए इन्होंने कहा है कि अपने नॉर्दर्न पार्ट में जहां आप लोग रहते हैं, आपके हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यहाँ पर जो है आपके किस टाइप के कपड़े पहने जाते हैं। समर्स में है कॉटन क्लोथ्स पहने जाते हैं और विंटर में वुलन। समर में क्योंकि गर्मी होती है इसलिए कॉटन क्लोथ्स पहने जाते हैं, और विंटर में सर्दी होती है इसीलिए वुलन क्लोथ्स पहने जाते हैं। इन सदर्न सिटीज लाइक चेन्नई एंड बेंगलुरु पीपल वियर द सेम काइंड ऑफ क्लोथ्स थ्रू आउट द ईयर सिंस द वेदर रिमेन्स ऑलमोस्ट द सेम। इन्होंने कहा है जबकि चेन्नई और बेंगलुरु में पूरे साल लोग एक ही टाइप के कपड़े पहनते हैं। वाई? क्योंकि वह पूरे साल एक ही मौसम रहता है, वहां सर्दी होती ही नहीं है चिल्ड्रन।
वहां या तो ज्यादा बारिश होती है या फिर गर्मी होती है, तो वहां तो मौसम इतना बदलता ही नहीं है, इसलिए जो है वो लोग भी अपने जो ड्रेस है वो नहीं बदलते पूरे साल। मतलब कि वैसे चिल्ड्रन डेली जैसे हम ड्रेस बदलते वो बदलते, पर पूरे साल ये नहीं है कि अब गर्मियों की ड्रेस है अब सर्दियों की ड्रेस है, पूरे साल उनकी वही ड्रेस चलती है। साड़ीज, सलवार कमीज, शर्ट्स, trousers, t-shirts and jeans are commonly worn across India. Now see children, इन्होंने कहा साड़ी जो आपको पता ही है, सलवार कमीज, सूट, शर्ट, ट्राउजर्स आपके पैंट्स, टी शर्ट्स एंड जीन्स आर कॉमनली, ये जो कपड़े हैं ये कॉमन है, जो पूरे ऑल ओवर इंडिया पहने जाते हैं। इनकी ऐसे कुछ स्पेसिफिक नहीं है, आपको पूरे इंडिया में ये कपड़े अवेलेबल हो जाएंगे और सब पहने हुए दिख जाएंगे। सम ड्रेसेस आर यूनिक एंड आर ओनली वर्न बाय पीपल ऑफ सर्टेन रीजन्स एंड कल्चर्स। और ये कह रहे यूनिक मतलब जो पूरी दुनिया में एक ही हो, उसके जैसा कोई दूसरा ना हो। ओके चिल्ड्रन, सो सम ड्रेसेस आर यूनिक एंड आर, अब कह रहे कुछ ड्रेसेस ऐसी अलग है, यूनिक है, जिन्हें केवल लेडीज ही पहन सकती है। सॉरी, उन्होंने कहा है कि इस टाइप की ड्रेसेस है जो लोगों द्वारा पहनी जाती है, लेकिन वो उस सर्टेन एरिया तक ही पहनते हैं वो। वाई? क्योंकि वहां के क्लाइमेट और वेदर कंडीशंस पे सब डिपेंड करता है। दीज आर सम ट्रेडिशनल ड्रेसेस पीपल वियर इन इंडिया। और ये देखो आपको कुछ ट्रेडिशनल ड्रेसेस इन्होंने दी है कि ये जो है हमारे इंडिया में पहनी जाती है। लेट अस लुक एट सम ऑफ देम। चलो इनमें से हम कुछ देखें अब क्या क्या पहने जाते हैं। देखो चिल्ड्रन, ट्रेडिशनल ड्रेसेस फॉर मैन। सबसे पहले तो मैन की देखिए, स्टेट्स में कश्मीर और हिमाचल प्रदेश है, इसमें पहनते हैं फिरन, सलवार और कैप। वो जो पहनते हैं ऊपर उसे फिरन कहते हैं, नीचे सलवार और ऊपर कैप। राजस्थान में अंगरखा एंड कलरफुल टर्बन, वो जो ऊपर कुर्ता पहनते हैं, धोती पहनते हैं और कंधे पर अंगरखा रखते हैं, कपड़ा रखते हैं कॉटन का टॉवल जैसा, उसे अंगरखा बोलते हैं। और सर पर कलरफुल पगड़ी होती है उनके, टर्बन मीन्स पगड़ी। अब ना देखो, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, यहाँ पर धोती कुर्ता और या फिर कुर्ता पजामा। नाउ सी, अब वुमेन की ट्रेडिशनल ड्रेसेस देखिए। कश्मीर में है फिरन और सलवार, लाइकवाइज ऊपर का जो पहनते हैं उसे फिरन कहा जाता है, नीचे सलवार। नाउ राजस्थान में क्या है? घाघरा चोली। पंजाब में क्या है? सलवार कमीज एंड दुपट्टा। नाउ इन सिक्किम बकू है और सिल्क ब्लाउज। बकू उनकी अपनी एक ट्रेडिशनल ड्रेस है और उसके साथ क्या पहना जाता है? सिल्क का ब्लाउज। Now see, during festivals and special occasions such as wedding, people dress up traditionally। कह रहे हैं कुछ त्योहारों पर या फिर कोई स्पेशल ओकेजन आ गई, जैसे शादी आ गई, तभी लोग आपको उनके खुद के ट्रेडिशनल ड्रेसेस में, जैसे उनकी जो ट्रेडिशन आ रहा है, वो जिस कास्ट के, जिस स्टेट के, उसके अकॉर्डिंग वो लोग फिर ड्रेस पहनते हैं। वुमेन वियर अ लॉट ऑफ ज्वेलरी एंड कलरफुल गारमेंट्स। और इन पर जो है अगर लेडीज शादी में जाने के लिए या किसी फेस्टिवल त्योहार के लिए, व्रत के लिए तैयार होती तो वो काफी ज्वेलरी पहनती है और सुंदर कपड़े पहनती है। चिल्ड्रन, सो ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, सिंपल इतना ही दिया हुआ है। सो वी विल डू क्वेश्चन आंसर्स एंड बुक एक्सरसाइज। ओके चिल्ड्रन, सबसे पहले हम करेंगे सर्कल द ऑड वन आउट। फर्स्ट है घाघरा, कमीज, कुर्ता, टी शर्ट।
घाघरा कमीज कुर्ता टी शर्ट। Then you have trousers, jeans, ओढ़नी, स्कर्ट। Third is पायजामा, चूड़ीदार, ट्राउजर, कुर्ता। साड़ी, मेखला चद्दर, ब्लाउज, टर्बन, धोती, लुंगी, पायजामा। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको इसमें से जो सबसे वर्ड अलग है हटके वो अंडरलाइन करना है। अब ये जो क्लोथ है ये है, इससे कुछ नहीं देता। अब देखो घाघरा कमीज कुर्ता टी शर्ट, इसमें से जो लेडीज क्या नहीं पहनती, इट इज कमीज। नाउ ट्राउजर्स, जीन्स, ओढ़नी, ये ओढ़नी है चिल्ड्रन, ओढ़नी, स्कर्ट। Now see children, trousers, jeans, ओढ़नी, स्कर्ट। तो ट्राउजर्स है इसमें आपका और बनाओ, क्योंकि ओढ़नी, स्कर्ट और जीन्स तीनों लेडीज पहनती हैं। फिर है पायजामा, चूड़ीदार, ट्राउजर और कुर्ता, इट इज कुर्ता। नाउ साड़ी, लुंगी, मेखला चद्दर, ब्लाउज, क्या अलग है? लुंगी अलग है। नाउ टर्बन, धोती, लुंगी, पायजामा, इट इज टर्बन, धोती, लुंगी, पायजामा। ओके, एंड दिस एक्सरसाइज इज आल्सो कंप्लीट। अब अपने ये जो सर्कल किए थे इनको हम एक सीरीज में लिख देते हैं चिल्ड्रन।
First is kameez. Okay children. I think ये वाली एक्सरसाइज सबने कर ली होगी. Now come to second exercise. Why do we wear woolen clothes in winters? Now see, find out why we wear woolen clothes in winters. हम सर्दियों में ऊनी कपड़े क्यों पहनते हैं? और सीधा आंसर we wear because they keep our body वार्म. वो हमारी जो बॉडी को है वो गर्म रखते हैं. सेकंड इज, ये तो बी थर्ड चिल्ड्रन. नाउ सी आंसर 2. What kind of clothes do people in southern India wear? In southern states, first है, in southern states people wear साड़ी. People wear साड़ी. In southern states, people wear sari and men wear धोती कुर्ता.
and मेखला. Men wear dhoti kurta and mekhla. And women wear in southern states people wear sari and men wear dhoti kurta. People wear sari and men wear dhoti kurta and mekhla. And mekhla. मेखला. Okay. And mekhla. Okay, children. Now answer 3. Oh, I have not written question, children. Sorry. So first I will write question. Okay, children. So question 3. Shall I erase it? Now question 3. See, I will write with red pen तो आपको और अच्छे से दिखाई दे जाएगा. See, name any two traditional dresses traditional dresses for men and women. Now, Sushila asked, name any two traditional dresses for men and women. तो हमें 2 खाली ट्रेडिशनल ड्रेसेस का नेम देना है. Two traditional dresses for men and women are. अब इधर ए लिखेंगे, इसमें लिखेंगे फॉर मेन. धोती कुर्ता है चिल्ड्रन एक तो,
कुर्ता पजामा, धोती कुर्ता एंड पायजामा। बी पे करिए फॉर वुमेन। फॉर वुमेन इट इज साड़ी एंड सलवार कमीज। So children, this exercise is also complete. Any difficulties? ये इकट्ठे आएगा चिल्ड्रन। ओके, टू ट्रेडिशनल ड्रेसेस फॉर मैन एंड वुमेन आर। मैन के लिए हमें देती धोती कुर्ता और कुर्ता पजामा। फॉर वुमेन इट इज साड़ी एंड सलवार कमीज। ओके चिल्ड्रन, सो योर दिस चैप्टर इज कंप्लीट, पूरा कंप्लीट हो गया चिल्ड्रन। इसके हमने बुक एक्सरसाइज भी कर ली और रीडिंग भी कर ली। नाउ सी चिल्ड्रन, आपका ये 14 चैप्टर बहुत छोटा था और बहुत फिनिश हो गया इजीली। ठीक है, इसमें जेंट्स से कुछ ट्रेडिशनल ड्रेसेस दे रखी है और वुमेन की दे रखी है, राइट, स्टेट वाइज। एंड सेकेंड, आपको इसमें पिक्चर्स दी हुई है उनकी पहने हुए की कि जेंट्स और लेडीज की अलग अलग होती है और उनमें काफी डिफरेंस होता है। ओके चिल्ड्रन, एनी डिफिकल्टी वी विल डिस्कस इट इन live class. That's for today. Thank you children.